वो पाकिस्तान विदाउट आर्मी, कि अगर हम इसमें आना चाह रहे हैं, हमें प्यार है, तो वो प्यार कुछ नजर भी तो आए ना, बोल के तो प्यार नहीं ना हो जाता। हम आए, देखें, अपनी आर्मी का काम देखें, फिर हम देखें कि हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। DTIS पैसर ने यही कहा कि इम्पैक्ट जो है ना उससे फर्क पड़ता है। नैरेटिव तो हर कोई सेट कर सकता है, नैरेटिव से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नैरेटिव सेट करना और उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है, जीरो इम्पैक्ट। अगर आप ये कह देंगे पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया है, कोई आपकी बात पे यकीन करेगा नहीं, कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक तो लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल बात है। आप इलॉजिकल एविडेंस जितने मर्जी भरे करके पेश करते हैं, लेकिन इलॉजिकल बात तो इलॉजिकल ही रहेगी। हमने ना नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था अपना, कि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, फिर अब हमारी फौज ने आके खुद बताया कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। वो जो काम वो करते थे उन्होंने आके हमें वर्बली बताया है, एविडेंस भी दिखाया, एविडेंस दिखाया, ये सब कुछ हमें बताया, सिखाया। DGIS बयान ने कहा कि हम सुबह उठते हैं तो कोई मौजूदा हुआ होता है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ मौजूदों के बलबूते पे ही कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो चल रहा है ISPR की जानिब से, उसका पर्पस ये है, उसका मकसद ये है कि हमारी जो यूथ है उन्हें बेहतरीन गाइडलाइन फराहम की जाए, या वो जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है, या जिन जिन बातों को पोलिटिकल लेवल की शक्ल दे दी जाती है, अगर पाकिस्तान के दिफा की बात हो, सोशल सिक्योरिटी की बात हो, या नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, तो जब उसको बात दे दी जाए किसी और सियासी रुख की, तो फिर उसके बाद बच्चों को सही राह में या सही गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं चल रहा। यहाँ पर आने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए आ रहे हैं, सिर्फ सीखने आ रहे हैं। और जब पूछा जाए कि ISPR की इंटर्नशिप क्यों, तो एक ही बात आती है कि एक वाहिद इदारा कि जिस पर हम सबको भरोसा है। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती है। जहाँ फ़ौज का नाम आए, जहाँ वर्दी का नाम आए, वहाँ भरोसा, वहाँ लॉयल्टी सबसे पहली होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, आप तीनों वालेकुम कह सकती हैं? ठीक है, आप ठीक हैं, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किस यूनिवर्सिटी से हैं आप तीनों? मैं एक एक करके पूछ लूँगा। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर। UET। जी, यानी आप लोग आने वाले वक्त के इंशाल्लाह इंजीनियर्स हैं। इंशाल्लाह। इस सोच के साथ ही एडमिशन लिया होगा आप लोगों ने। जी जी। किस किस फील्ड में जाने का प्लान किया आपने? फिर मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, पहले आप बताइए किस फील्ड में जाने का प्लान किया आपने? वेब डेवलपमेंट। कौन सी? वेब वेब डेवलपिंग। हाँ, आगे चलना ही सब कुछ है, आगे सारा ऑनलाइन काम है, ऐसा ही है। जी जी। अच्छा, मैंने तो ना पढ़ा ना मुझे समझ आए, ये वेब डेवलपिंग के बाद भी कोई और नई जिद्दत नजर आती है, लगता है आपको? जी जी। या ये कब तक चलेगी आपके ख्याल में? देखिए, वेब पेजेस और वेबसाइट तो हर कोई यूज़ करता है, तो सर्चिंग के लिए और इंटरनेट सर्फिंग के लिए वेबसाइट नहीं होंगी तो हमारे पास डाटा नहीं होगा। तो इसमें जिद्दत ये आई है कि हम AI के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। अब वेब डेवलपमेंट के साथ हम AI को भी यूज़ करते हैं। AI की फीचर्स हम अपने वेब डेवलपमेंट में, अपनी वेबसाइट्स में, अपनी एप्स में इंडल्ज करते हैं, और फिर हम मतलब के डेवलपिंग करते हैं। अच्छा, AI पे हम भरोसा कर सकते हैं? हमें लगता है वो ऑथेंटिक बात हमें बता देता है। हम AI पे भरोसा, वी कांट ट्रस्ट AI, वी विल यूज AI टू डू आवर टास्क। तो उसमें सिर्फ हेल्प के लिए जी, AI से थोड़ी सी बहुत हेल्प ले लेनी, ऐसा ही है? अच्छा, मुझे लगता है क्योंकि आपने जो कहा इंजीनियरिंग आपने करनी है और वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, इसका मतलब इससे सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऐसे ही? सोशल रहेंगे आप लोग, जो डिजिटल मीडिया की तरफ आप लोग रहेंगे। आपको लगता है कि सोशल जो लाइफ है या सोशल मीडिया की जो लाइफ है, ये रियलिस्टिक लाइफ से बिल्कुल चेंज है? 99%। आप दें पहले, आप पहले, मैं आप मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ना बहुत ज्यादा प्रिटेंड भी किया जाता है चीजों का। हाँ जी। और सोशल मीडिया पे जो लाइफ है वो वैसी नहीं होती अक्सर लोगों की जो वो शो कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ ये चीज देख रहे होते हैं कि अभी हमने इस लेक्चर में भी अभी हमने सीखा है कि आजकल मैं ये पूछने लगा था। अच्छा, आपने बता दिया, चलो बता ही दें क्या सीखा आज उन्होंने हमें वीडियो भी दिखाई है कि आज जो यंग जनरेशन है, यूथ, उसके अंदर डिप्रेशन बहुत आम हो चुके हैं। तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं एनवायरमेंट में और ये परसीव करते हैं कि शायद जो हमसे अगला इंसान है जो सोशल मीडिया पे कुछ खा रहा है, पी रहा है या कहीं जा रहा है, तो वो पोस्ट करेगा और हमें लगेगा शायद ये इंसान हमसे बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारे, सबसे कमतरी में डाला जाता है हमें, आम लफ्जों में। अच्छा। लेकिन उसके बाद हम भी जिस चीज में हम मतलब इतना एक्सेल नहीं कर रहे होते, जैसे हम उस चीज के बारे में भी बहुत ज्यादा अपने आप को एक्साइट करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, ये हमारी जिंदगी में हो रहा है, बहुत हैप्पी नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट एट द एंड पीछे हो क्या रहा होता है, हमें पता होता है कि ये चीज रियल नहीं है, और जब रियलिटी से हम एस्केप कर जाते हैं, हम एक ऐसे वर्ल्ड में चले गए हैं, आपने सुना होगा डेल्यूजन, बहुत डिलुलू, और ये जेन ज़ी ने बहुत ज्यादा लफ्ज़ बिल्कुल एक आम लफ्ज़ हो गया आप लोगों के लिए, जेन ज़ी यूज किया जाता है, ये आम लफ्ज़ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें रियलिटी से दूर कर रहे हैं। जो पहले लोग थे वो सॉल्यूशन ढूंढते थे प्रॉब्लम का, हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पे बिलीव कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि असल में हम लोगों ने सोल्व कर लिया। असल में पहला वक्त आप लोगों ने नहीं देखा हुआ, मैंने भी अपने बचपन में देखा हुआ है, आपने सुना होगा, अपने बड़ों से सुना होगा, थड़ेबाजी चीज़ होती थी। समझिए थड़ेबाजी क्या होता है? कभी सुना है आपने थड़ेबाजी क्या होता है?
थड़ेबाजी का मतलब ये होता है कि पुराने वक्तों में ना लोग थड़ों पे बैठा करते थे, 5-6 इकट्ठे बुजुर्ग बैठ गए, बैठक जिसे कहते हैं, आपने अब पकड़ी आपने, मैंने पंजाबी में बोला, ठीक है, थड़ेबाजी बैठे कहते हैं, वो बैठा करते थे और बैठ के ना वो फिर आपस में डिस्कशन किया करते थे इशू को, यार उस नाम बंदे के लिए गल खबर तो पता लगी है, पता नहीं सच है कि नहीं, तो लोग वो पता करने भी चले जाया करते थे। अब ये बात मैंने इसलिए आपसे की है, आपने जिस तरह बताया कि सोशल मीडिया पे किसने पोस्ट की और उसके बाद हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सोशल मीडिया पे आपको लगता है कि आज के इस दौर में जहाँ पे अब वॉर जो है वो मिसाइल या बंदूकों से नहीं होगी, बिल्कुल वहाँ होगी यही आज हमने टेक्निकल वर्ड। ये आज आपने क्या इसमें सुना जी, उसमें आज हमने ये सीखा है कि आपको हर चीज पे भी बिलीव नहीं करना चाहिए, जितनी भी आप रूमर्स, जैसे इंडियन वो मीडिया है वो ज्यादा। ये आपने अडॉप्ट कर लिया या सिर्फ सीखा है, मतलब किया आपने कि बात सच्ची थी ये? जी, हम तो इस अच्छा, बात पे बिलीव भी बताइए, करते हैं। कंप्लीट कीजिए। हम तो इसको क्लोज अपने उस पे देखते हैं, हम तो वैसे भी स्टूडेंट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बिल्कुल। काम कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों का पता है। और हमारे पे अगर हम कोई मेडिकल के रिलेटेड कोई ऐप बना रहे होते हैं तो हम पहले ये डिस्क्लेमर हमें सिखाया रहता है कि आपने बताना है कि ये इस पे आपने यकीन नहीं करना, कि मैंने भी हमारा FIP है ना वो भी AI हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं। तो वो आपने आज वो क्या सीखा, भारत कुछ बोलने लगी थी, मैंने इंटरप्ट कर दिया, वो सॉरी। ये था कि इंडियन जो है वो बहुत ज्यादा अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपोगेंडा करते हैं कि वो जो भी उनका अटैक होता है कि तो हाँ। पाकिस्तान ने आपको याद होगा उनकी खबर आई थी, उन्होंने कहा जी हम लाहौर की बंदरगाह में वहाँ घुस पे तो गए। है ही नहीं कोई पता चला कि मैं भी हैरान हो गया था कि लाहौर में बंदरगाह कहाँ से आ हमारे गई। लिए भी नहीं थी। इसे कहते हैं सोशल मीडिया वॉर। हाँ जी, सोशल ठीक है, मीडिया और लेकिन सोशल मीडिया की पावर भी है, मतलब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है अगर हम उसे पॉजिटिव यूज करना चाहें। हाँ जी। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग या ऐसी जमात, मैं कह सकूँ वो सियासी हो या वो सियासी ना हो, ऐसी है जो पाकिस्तान को सोशल मीडिया के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी? ऐसे लोग भी होते हैं सोशल मीडिया में, मिलता है आपको ऐसा भी? ऐसे तो हर जगह पे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो जी। यही है कि आप हमें अब खुद को इस तरह से करना है कि हमें हर चीज पे बिलीव भी नहीं करना, और जब तक ऑथेंटिक सोर्स ना मिले हमें, कोई चीज ऐसी कोई खबर जो हम खुद उनके मतलब उनसे सुने, तब तक हमें उस पे बिलीव। और आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा, जो मैं बड़ी खुली ओपन बात करूंगा जिस अंदर बात हो रही थी, कि सबसे ज्यादा, आपसे आप भी इसका जवाब दे सकती हैं सर, कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सोशल मीडिया से, उसमें सबसे ज्यादा जो खिलाफ बोला जा रहा था पाकिस्तान आर्मी की बोला जा रहा था, आपने ऐसा ही सुना था? ऐसा ही था? आपको भी कहीं पे लगा होगा सही कह रहे हैं? सीधी बात है ना, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। हमें भी लग रहा था कि हमारी आर्मी सोई हुई है, ऐसे लगता था, लेकिन क्या हकीकत क्या है? इसके बरक्स है, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना सोशल मीडिया के यूज को लेके ना बहुत ज्यादा ना हम लैग कर रहे हैं। इंडिया क्या करता है, करता कुछ भी नहीं है और दिखाता बहुत कुछ है। दिखाता बहुत, उसकी स्टोरीज बड़ी कमाल होती हम हैं। क्या करते हैं, हमारी आर्मी एट द बैक एंड सब कुछ कर रही है लेकिन दिखा नहीं रही। हाँ जी। हमें चाहिए कि हम जितना कर रहे हैं ना उतना ही दिखाएं, ताकि जो हमारे आपने बात की ना कि पाकिस्तान में एक है बैड यूज ऑफ सोशल मीडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, तो आई थिंक गुड यूज ना कम हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ आपने कहा कि कुछ पार्टीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही हैं इंडिया के। मैंने सवाल किया, ऐसा है ना? आपको क्या लगता है? ऐसा है, ऐसा है। तो आई थिंक जो गुड यूज है ना सोशल मीडिया का वो ज्यादा होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर आए हैं, मेरे ख्याल से उस गुड न्यूज की फौज में 1, 2, 3 बंदे तो शामिल हो गए, ऐसा है? ऐसा ही हुआ है ना कि नहीं? आपको क्या लगता है मैम? ऐसा ही हुआ ना? तो अगर आप उसमें शामिल हुए, तो अगर कोई खबर सामने आती है, सोशल मीडिया पे आती है, आप उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे, रीट्वीट करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, अब आप क्या करेंगे? आई थिंक हम रिसर्च करके वेरीफाई करके अगर तो वो ठीक है तो उसको शेयर करेंगे, अगर नहीं तो उसको कमेंट करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई भी जो ऐसी बात होगी जो पाकिस्तान मुखालिफ होगी, आई डोंट थिंक सो कि वो ठीक भी होगी। ऐसे ही ना, वो तो हम कहते हैं तस्दीक के बगैर कहते हैं यार गलत है। हाँ, बड़ी जल्दी नेगेटिविटी यू नो अट्रैक्ट्स। हाँ जी, वो तो ऐसे इंसान जिससे हमने नेगेटिव कर दिया कि जी जब इंडियन आर्मी ने कहा कि जी हमने तो यहाँ पर बंदरगाह पे हमला कर दिया लाहौर की, तो हमने कहा यार मजाक हो गया, लगे कि शायद बंदरगाह है भी वो ढूंढने भी चले गए होंगे। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कहा, कहते हैं दरिया रावी को तो नहीं कह रहे, मैं कहा खुदा का बात है, समुद्र पे होती है बंदरगाह। ऐसी कॉमेडी भी हुई थी। अच्छा, आपने अंदर कुछ और भी सुना होगा मेरे ख्याल से, मैं इनको उस पर भी मैं पूछूं, जैसा आर्मी की बात होगी ना हमारी, कि आर्मी की तो हमारे तो वो जवान है जो बॉर्डर पे जाके खड़े हो गए हैं, अब इससे ज्यादा वो और क्या कर सकते हैं? शहीद होने के लिए खड़ा होना आसान लगता है? आम सोच क्या कहती है आपकी? मतलब आपको वर्दी पहना के मैं बॉर्डर पे खड़ा कर दूं, सामने फौज है, बंदूक आपके हाथ में है, हिम्मत की बात है और बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए इसके लिए, जिगरा चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अपने जिगरा आप को कुर्बान करना इजी नहीं बहुत बड़ा है। देखिए, एक उनका जिगरा है, एक उनके पीछे उसकी बहन का, फैमिली क्या है, की फैमिली, उनकी अम्मी, उनकी बीवी, बच्चे हो सकते हैं, ये सब कुछ है। तो यहाँ आके कुछ क्लियर हुआ है इन चीज़ों को, जैसे आप कह रहे थे कि आर्मी के बारे में कहा जा रहा था कि आर्मी सोई हुई है? आई थिंक बहुत क्लियर हुआ है। उन क्लैरिटी में क्या क्या है, एक एक करके बता दें, उस एक एक क्लैरिटी वो क्या थी? सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ है कि
हमने ना नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था अपना कि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, फिर अब हमारी फौज ने आके खुद बताया कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। उन्होंने वो जो काम वो करते थे उन्होंने आके हमें वर्बली बताया है, एविडेंस भी दिखाया, एविडेंस दिखाए, यानी सबूत दिखाया ना, और बताया कि दुनिया अगेंस्ट क्यों है पाकिस्तान के। ये सब कुछ हमें बताया, सिखाया। क्यों बताया, उसमें से भी एक पॉइंट बता दें कि वो क्यों अगेंस्ट है दुनिया हमारी पाकिस्तान की। एक कौन सी अच्छी बात लगी आपको? दुनिया तो आई थिंक सबसे पहले एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान को, उनका जब से बना तब से इंडिया का यही मकसद रहा है कि ये तो है नहीं, ये तो है ही हमारा हिस्सा, हम इसको बड़ी जल्दी ना जब्त कर लेंगे। हाँ जी। उनका ये एक माइंडसेट है कि पाकिस्तान तो हमारा ही है। हाँ जी। हाँ, ये उनका माइंडसेट है, ये है, उनका ख्वाब है। हाँ, जो अल्लाह ने कभी पूरा नहीं करना। और अल्लाह ने हमारी फौज दी है, हमें हमारे सिपाही दिए हैं जो खड़े हैं इस हिफाजत के लिए। और वो जैसे कि आज पे डीजी ISPR ने कहा कि हम सुबह उठते हैं तो कोई मौजूदा हुआ होता है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ मौजूदों के बलबूते पे ही कायम है। हमें कुछ भी पता नहीं होता। बिल्कुल सर, सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, निकल पड़ते हैं। आप बता दीजिए मैडम। मेरे माइंड में ना यही वाली कंफ्यूजन थी पहले कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो क्यों नहीं इस तरह से सामने आता है। इंडिया वाले जो है वो अपने मीडिया पे इतनी खबरें चला रहे होते हैं कि उनका थंबनेल देख के पता चल रहा होता है कि कुछ बड़ा हो गया, थंबनेल की वॉल चल जाती है। ये सही कह रही हैं कि वो पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने गिराए होते हैं पहले। तो यहाँ पे भी हम ये बात कर रहे थे, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि इंडिया वाले अपने मीडिया पे इस तरह से चीजें दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ा कुछ हो गया है और मतलब इस तरह की चीजें फैला रही होती हैं, तो हमें भी फिर इस तरह से आगे आना चाहिए। तो DG ISPR सर ने यही कहा कि इम्पैक्ट जो है ना उससे फर्क पड़ता है। नैरेटिव तो हर कोई सेट कर सकते हैं, नैरेटिव से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नैरेटिव सेट करना और उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है, जीरो इम्पैक्ट। अगर आप ये कह देंगे पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया है, कोई आपकी बात पे यकीन करेगा? नहीं, कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक तो लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल बात है। आप इलॉजिकल एविडेंस जितने मर्जी भरे करके पेश करते हैं, लेकिन इलॉजिकल बात तो इलॉजिकल ही रहेगी। और वो इसका इम्पैक्ट किया है कि कोई जीरो इम्पैक्ट है, किसी ने भी आपकी बात को नहीं माना। तो इसका मतलब यही है कि ये यूजलेस है और ये चीज ये मैटर नहीं करता कि आप अपनी बात को कितना बढ़ा चढ़ा के बात बता रहे हैं। लॉजिकल होना चाहिए आपकी बात। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का फायदा हुआ है जी, बहुत से होना चाहिए था। भी हुए। ISPR का ही क्यों इंटर्नशिप प्रोग्राम चुना? फर्ज करें अगर आ जाता किसी सिविल किसी डिपार्टमेंट का, दो बातें कर लेता हूँ। ISPR का इंटर्नशिप प्रोग्राम आया, किसी भी सिविल डिपार्टमेंट का आ गया, किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, LDA का आ गया, MCL का आ गया, तो आप किसका इंटर्नशिप प्रोग्राम? मुझे तो वैसे भी शुरू से आर्मी से बहुत ज्यादा प्यार है और मेरे तो शुरू से ये था कि मैं ISPR इंटर्नशिप तो लाजमी करूंगी, मुझे बहुत शौक था। ये जो प्यार है, ये एक जुनून है, ये क्यों है? वजह क्या थी इसके पीछे? हर इंसान को अपने मुल्क से, अपने वतन से प्यार होता है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा, मुझे तो आर्मी से और मतलब जो इतना हमारे लिए जाते हैं, हमारे लिए डरते हैं, हाँ, यूनिटी होती है और एक जोश होता है कि अपने मुल्क के दिफा के लिए हम ये करें। हाँ, और मुल्क के दिफा के जो सिपाही हैं, आपकी ये अल्फाज उनकी सपोर्ट है, यही कहना चाह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही हैं? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, नो पाकिस्तान विदाउट आर्मी। ना, ये खूबसूरत बात की है। हम ISPR पे सिविल डिपार्टमेंट करवा रहा है इंटर्नशिप, LDA करवा रहा है, तो हम ISPR क्यों चूज करते हैं? बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हम जानना चाहते हैं हमारी आर्मी काम कैसे करती है, या अगर हम इसमें आना चाह रहे हैं, हमें प्यार है, तो वो प्यार कुछ नजर भी तो आए ना, बस बोल के तो प्यार नहीं ना हो जाता। हम आए, देखें, अपनी आर्मी का काम देखें, फिर हम देखें कि हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ। अगर वो हमें सिखा रहे हैं तो हम अपना पार्ट कैसे प्ले करते हैं। अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें आप, तो आप कैसे करेंगी? क्या प्लान लेके आएंगी? क्या सोच कर आएंगी? हमारे ना पिछले सेशंस में ना किसी ने क्वेश्चन किया कि नेशनल सिक्योरिटी को लेके हमारे डिपार्टमेंट क्यों नहीं कुछ करते, वो ऑर्गेनाइजेशन जो आर्मी के अंदर है या जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ क्यों नहीं करती, और जो अवाम का एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है वो क्यों नहीं ठीक होता। तो आंसर किया गया है किसी गेस्ट की तरफ से, जो स्पीकर गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये काम हमारा नहीं, यूथ का है। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये आप ही का काम है कि अवेयरनेस फैलाएं। हम तो बॉर्डर पे जंग कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाना किसका काम है? तो आपका काम है। कोई नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड होता है तो उसको रोकना, उसको दबाना किसका काम है? आपका काम है। ना सिर्फ दबाना बल्कि उसके अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव के थ्रू वॉर काउंटर करना, ये भी आपकी वॉर है। आप सोशल मीडिया वॉर करेंगे, अभी यूथ का काम है, अभी आपका काम है। आप लोगों से बात की थी, मुझे इतना अंदाजा हो गया आप सही जगह पे हैं। आप लोग प्रोपेगेंडा की जद में नहीं आ सकते, ये क्लियर हो गया। लेकिन आपकी वो एक बात बड़ी चीज आपने की थी आर्मी के लिए भी, जो किया आपने, नो पाकिस्तान विदाउट आर्मी, नो पाकिस्तान विदाउट आर्मी, पाकिस्तानीज विदाउट आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के बगैर है ही नहीं, और आर्मी पाकिस्तान के बगैर नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान के इदारे हैं, और सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात है जिसने पाकिस्तान कायम दायम रखा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जनरेशन जी, बड़ी खूबसूरत बात। पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है और इसकी हिफाजत पे अल्लाह के सिपाही मौजूद हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।